क्यों नेपाल में एक ही पत्नी से करते हैं दो लोग शादी, और अफ्रीका में तो सुहागरात वाले कमरे में भी दूल्हा दुल्हन के साथ होती है उनकी माँ। और एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ 10 साल से सारा पर्सनल वाला काम काज शुरू हो जाता है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, नेपाल पॉलिएंड्री। नेपाल की कई जगह पर ऐसा देखा जाता है जहाँ पर दो भाई एक ही लड़की से शादी करते हैं और उसी के साथ बच्चे करके आगे की जिंदगी बिताते हैं, यानी कि दोनों भाई की एक ही पत्नी होती है। आज जहाँ पर लोग एक घर को भी शेयर नहीं करना चाहते, वहीं पर यहाँ लोग पत्नियां ही शेयर कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नेपाल जो है वहाँ पर लोगों के पास ज्यादा जमीन या फिर ज्यादा जायदाद नहीं होती। ऐसे में अगर दोनों ही अलग अलग लड़कियों से शादी करवाई जाएगी तो यकीनन उन दोनों में बंटवारा भी किया जाएगा, और बंटवारा किया जाएगा तो ये इतनी कम जमीन होगी, इसमें दोनों में से कोई भी सही से जिंदगी नहीं बिता पाएगा। और वहाँ पर आज भी ज्यादातर लोग खेती या फिर छोटे मोटे काम करके ही घर को पालते हैं। ऐसे में एक ही पत्नी से शादी करने से जमीन का बंटवारा नहीं होता और वो जैसे तैसे करके परिवार को पाल लेते हैं। नंबर 2, वोडाबी ट्राइब। अभी तो हमने बात की थी एक ही लड़की से शादी करने की, लेकिन वही जो वोडाबी जनजाति के लोग हैं वो तो सामने वाले की पत्नी को चुरा लेते हैं। और हर साल यहाँ पर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है और इसमें लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भाग लेते हैं। इसमें इस तरीके का मेकअप करके सारे लड़के खड़े होते हैं और लड़कियां एक एक करके लड़कों को चूज करती है, और जिस भी लड़के को सबसे ज्यादा लड़कियां पसंद करती है वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। और उसके बाद उसे इस कबीले का मुखिया भी बना दिया जाता है। और जिस भी लड़की ने लड़की को चुना होता है वो सब लड़की एक तरीके से उसकी पत्नी बन जाती है। इसके बाद ये किसी के साथ भी समय बिता सकता है और 1 साल के अंतर्गत उससे शादी भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही फिर से कॉन्टेस्ट आता है तो हो सकता है इसकी पत्नी किसी और लड़के के साथ चली जाए। और ऐसे यहाँ पर शादीशुदा होने के बाद भी हर साल रिलेशनशिप बदलते रहते हैं और हर कंपटीशन में लड़के दूसरों की पत्नी चुराने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, सेम्बियंस ट्राइब। इस जनजाति में बेहद ही अजीब प्रथा को माना जाता है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। इस जनजाति में आदमी और औरत को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। जब एक लड़का 7 साल का होता है तब उसे औरतों के ग्रुप से अलग कर दिया जाता है और फिर अगले 10 साल तक उसे मर्द के ग्रुप के साथ ही रहना पड़ता है, जिस बीच वो कई अलग अलग रस्में करता है और अपने आप को एक मर्द बनाता है। इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो कि काफी हैरत अंगेज है और ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग सकता है, लेकिन जो इस समुदाय के सबसे महान योद्धा होता है या फिर जो सबसे फेमस होते हैं अपने पराक्रम की वजह से, उनके सीमन यानी कि शुक्राणु को नए आए हुए मर्दों को पिलाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा करने के पीछे इन्हें लगता है कि इससे उस महान आदमी के गुण उस व्यक्ति में आ जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन काफी वक्त से इस जनजाति में ऐसा माना जाता है। नंबर 4, ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स। भारत में पहले बाल विवाह हुआ करता था जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन बाल विवाह होने के बावजूद भी बच्चे 17 से 18 सालों बाद ही होते थे। लेकिन ट्रोब्रिएंड आइलैंड्स पर रहने वाले ट्रोब्रिएंड जनजाति के लोगों में ऐसा नहीं है। छोटी उम्र में शादी होना या बाल विवाह तो दूर की बात है, यहाँ पर तो छोटी उम्र से ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ 18 साल के बाद ही एडल्टहुड आता है, यानी कि 18 साल के बाद ही लोग एडल्ट होते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 10 साल के बाद ही लोगों को एडल्ट माना जाता है और फिर उसके बाद लोग चाहे वो कर सकते हैं, और इसीलिए वहाँ के लोगों में यौन उत्तेजना जल्दी जागने लगती है। वहाँ पर औसतन लड़कियाँ 10 साल की उम्र से ही यौन गतिविधियों में शामिल हो जाती है, तो वहीं लड़के 12 साल की उम्र में इससे शामिल हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सारी चीजें काफी कम हुई है। नंबर 5, अफ्रीकन ट्रेडिशन। शादी के बाद सुहागरात होती है, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन आपको ये जानकर कैसा लगेगा अगर किसी की सुहागरात में उसकी माँ आ जाए? ये काफी अजीब है, लेकिन ऐसा भी होता है। अफ्रीका के कुछ जगह पर ऐसा हुआ करता था और आज भी होता है। यहाँ पर पहली रात में दूल्हे के कमरे में माँ भी आती है। दरअसल इनका मानना है कि पहली रात को दूल्हा दुल्हन के बीच तालमेल नहीं जमता और कई बार तो शर्म की वजह से वो आपस में बात भी नहीं कर पाते। ऐसे में दूल्हे की माँ इस जोड़े के बीच नजदीकियां बढ़ाने का काम करती है और दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। वो कई घंटों तक वहीं रहती है और उसके बाद जब दोनों तैयार हो जाते हैं तब वो कमरे से चली जाती है। जब तक तालमेल नहीं बैठता तब तक माँ को उसी कमरे में रहना पड़ता है। अब इससे दोनों के तालमेल में कोई फर्क नहीं आता या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दूल्हा जो है वो पक्का अनकंफर्टेबल हो जाता होगा। लेकिन क्या करे, रस्म है तो निभानी ही पड़ेगी। नंबर 6, टाइडोंग कम्युनिटी। बोर्नियो और मलेशिया देश में टाइडोंग कम्युनिटी के लोग रहा करते हैं। इन देशों की ज्यादातर आबादी इन्हीं लोगों से भरी हुई है और ये लोग एक खास तरीके की रस्म निभाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इस रस्म को टाइडोंग समुदाय के लोगों द्वारा कई सालों से निभाया जा रहा है। बोर्नियो और मलेशिया में टाइडोंग समुदाय में शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन 3 दिन तक शौचालय नहीं जा सकते। दरअसल टाइडोंग समुदाय में शादीशुदा जोड़े को टॉयलेट जाने पर पाबंदी होती है और 3 दिनों में दोनों को काफी कम मात्रा में खाना पानी दिया जाता है। दोस्तों, इस समुदाय का मानना है कि ये रस्म निभाने से जोड़े के बीच में प्रेम और बढ़ता है और
शादी लंबी चलती है। दोनों को 3 दिन तक एक ही कमरे में बंद रखा जाता है और दोनों को वहाँ से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होती। इसमें उनके बीच वो सब भी होता है, लेकिन बेचारे जरूरी काम नहीं कर पाते।